तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रामदूत में मातु जाने सभी राक्षस लोग तो बीच में आ रहे हैं भाई। इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। हम आ चुके हैं अपनी यात्रा देखने आज फिर से रामलीला। चलो चलो यहीं लगा दे। वह श्री सुंदरकांड की लीला है। रामायण महाग्रंथ के अंदर फिर लाइट चली गई आज। जय श्री राम। घुसा बीच में फटाफट। बीच में नहीं घुसना यार। पीछे आके बैठो, पीछे उठो, चलो। सोने की लंका अभी अंधेरे में दिखाएंगे ना। अंधेरे में अच्छी लग रही है। सोने की नहीं है, सोने की नहीं है वो, सोने की है। आज इनकी लड़ाई भी तो होगी सेना की। सेना की सीता माता रावण की सेना। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरधुरं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं अनुरोध। आपके इस तरफ सोने की लंका का निर्माण किया जा रहा है। जिन सज्जनों की भाइयों की मोटरसाइकिल या स्कूटर इसके पास खड़ी है, लक्ष्मण जी बड़े ही क्रोधित होकर के सुग्रीव से कहते हैं, महाराज आपके द्वारा की गई संधि की शर्तों को आप भूल गए। आपको राजपाट क्या मिला? आप भोग और विलाप के जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो कि साक्षात नारायण के अवतार, आगे की रणनीति को बनाने के लिए कहा, आओ महाराज सुग्रीव, स्वागत है आपका। सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, आपने अपनी मित्रता निभाई किया और कहा कि हे महाराज आगे की रणनीति तैयार करें, किस प्रकार सीता जी की खोज की जा सकती है। सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु चौमासा अभी खत्म हो रहा है, मैं अपनी पूरी वानर सेना को विश्व के कोने कोने में भेज देता हूं। सभी तरफ जाकर के, चारों दिशाओं में जाकर के वो सीता जी की खोज करेंगे। प्रभु राम से हनुमान जी महाराज प्रभु राम के चरणों में आशीर्वाद लेकर के अपनी पूरी सेना के साथ निकल पड़ते हैं मां सीता की खोज के लिए। पीछे वाला खाली हो गया, उधर देखते हैं ना, इधर बैठे। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। हनुमान जी के साथ वयोवृद्ध जामवन जी, अंगद, नल, नील, विभिन्न प्रकार के सभी वानर, सभी दलों के विशेष हनुमान जी के साथ सीता जी की खोज में निकल पड़ते हैं। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जयकारे वीर बजरंगी, जयकारे वीर बजरंगी। जी कहते हैं, अंदर कहीं जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिर तक ही मारा। नायक कहे रीछ पति सुनो हनुमाना, काचु प्रसाद रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना,
कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पानी। राम काज लगी तवे अवतारा, सुनते भय हो पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज को पूरी वानर सेना के द्वारा शक्तियों का बोध करवाया जाता है। पाताल तुरंता, हनुमान जी ने जिस पर्वत पे खड़े होकर के छलांग मारी और एक ही पल के अंदर उस समुद्र को लांग गए। बोलिए पावन पुत्र हनुमान। समुद्र को पार करते हुए समुद्र में सबसे पहले सुरसा नाम की राक्षसी ने उनका मार्ग रोका। उसके बाद समुद्र के अंदर मैनाक पर्वत, जो कि देवताओं के आशीर्वाद से प्रकट हुए, हनुमान जी से कहा कि आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा नहीं, प्रभु राम काज कीने बिना मोहे कहा विश्राम। प्रभु राम का कार्य किए बिना मुझे कोई। समय हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। लंका के द्वार पर लंका की राक्षसी बैठी होती है। लंका का रडार सिस्टम इतना मजबूत कि हनुमान जी मत्स्य समान रूप कभी धरही, लंका ही चली सुमिर नर हरही। मच्छर के जैसे छोटा सा स्वरूप धारण करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और लंकनी का विनाश करके अंदर पहुंचते हैं। हनुमान जी देखते हैं कि लंका के अंदर ये कौन सा घर है जहां पर आंगन में तुलसी है, द्वार पर शंख और चक्र बने हुए हैं। लंका निश्चय निकट बाबा, यहाँ कहा सज्जन करी बाबा। दुष्ट आत्मा के यहाँ कौन सज्जन प्राणी है जो प्रभु नाम का प्रेमी है। हनुमान जी ने जाकर के विभीषण के कक्ष के बाहर जाकर के प्रभु राम के नाम का जय घोष किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा सुन करके रावण का छोटा भाई विभीषण, जो केवल प्रभु राम की भक्ति में लीन था, वह बाहर आकर के कहता है कि आप कौन हैं जो यहाँ पर इस लंका के अंदर प्रभु राम का नाम लेने की शक्ति रखते हैं। हनुमान जी ने कहा मैं तो यहाँ आकाश मार्ग से जा रहा था, मैंने आपके आंगन में तुलसी जी का पौधा देखा, मैंने कहा निश्चय ये कोई राम भक्त है, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए नीचे आ गया। आप बताइए महात्मा, आप कौन हैं? रावण की लंका में लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। मैंने केवल और केवल प्रभु राम की भक्ति की है और मुझे आशीर्वाद मिला था कि मुझे उनके साक्षात दर्शन होंगे, कहीं आप राम रूप तो नहीं। हनुमान जी ने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ, अपने स्वामी के कार्य की पूर्ति हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ। ऐसे वचन कह करके हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने कहा विभीषण जी, यदि आप प्रभु राम के चरणों में सच्ची भक्ति रखते हैं, आपकी आस्था प्रभु राम के चरणों में है, आपकी प्रीति प्रभु राम के चरणों में है, तो कृपया करके मुझे मां सीता का पता बताइए जिसे हनुमान जी आपको सीता जी किसी महल के अंदर नहीं मिलेंगी, वो परम तपस्विनी सती सावित्री आपको केवल दक्षिण दिशा के अंदर अशोक वाटिका में मिलेंगी। विभीषण जी से सीता मां का पता जान करके हनुमान जी महाराज आज्ञा लेकर के निकल पड़ते हैं अशोक वाटिका की तरफ। वन अशोक सीता जय रहमा, वह वन जहां सीता जी रहती हैं। सीता जी की खोज में हनुमान जी जाकर के जाते हैं। तरु पल्लव मुहु रहा लुकाई, उनकी बात मानने के लिए, विवश करने के लिए अशोक वाटिका की तरफ जाते हैं। सैनिकों के द्वारा उन्हें क्रोधपूर्वक
अपने हठ और बल का प्रयोग करते हुए उन्हें कहता है, सीते मेरी बात को मान जाओ, इस कंचन काया को क्यों धूमिल कर रही हो? अपने जीवन को इस वृक्ष के नीचे बैठ करके क्यों नष्ट कर रही हो? यदि तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं तुम्हें लंका की पटरानी बना दूंगा और मंदोदरी को तुम्हारी दासी। रावण के कहने पर सीता जी ने कहा, निर्लज्ज, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक चोर हो और चोर की भांति मुझे चुरा करके लाए हो। यदि तुम इतने परम पराक्रमी और वीर थे तो मेरे स्वामी का सामना करते, युद्ध में उन्हें पराजित करते, तो मैं तुम्हारी शक्ति का मान रखती। लेकिन ऐसे दुराचारी पापी जो एक स्त्री होने के बावजूद भी दूसरी स्त्री का छल से हरण करके ले आए हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जब मेरे प्रभु राम यहाँ पहुंचेंगे तो तुम्हारा सर्वस्व नाश कर देंगे। ये सुनकर के रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने कहा, मैं अभी अपनी चंद्रहास खड़ग से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सीता जी ने एक तिनके की ओर उठाई और कहा, तुम्हें श्राप है, यदि तुमने मेरा स्पर्श भी किया तो तुम यहीं भस्म हो जाओगे इस तिनके की तरह। ऐसा सुनकर के रावण भयभीत हो गया और उल्टे कदम पीछे हो गया। रावण ने अपने राक्षसों से कहा कि इसे परेशान करो, इसे प्रताड़ित करो और इसे मनाओ कि ये लंका की रानी बनने को स्वीकार हो जाए। ऐसा कहकर के रावण वहां से चला गया। हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप में अशोक वृक्ष के पीछे बैठ करके ये सारी व्यथा सुन रहे थे। और ऊपर से प्रभु राम की दी हुई मुद्रिका मां सीता के चरणों में फेंक दी। सीता जी ने जैसे ही देखा कि ये मुद्रिका, ये तो मुद्रिका मेरे स्वामी प्रभु राम की है, प्रभु राम का नाम भी इस पर अंकित है। सीता जी बहुत हैरान हो गई, सुबुद्ध खो करके चारों तरफ देखने लगी। कौन है भाई, कौन है यहाँ पर जो मेरे प्रभु राम का नाम ले रहा है, मेरे प्रभु राम के नाम का गुणगान कर रहा है? कौन है जो ये मुद्रिका की निशानी लेकर के यहाँ पहुंचा है? ऐसा सुनते ही हनुमान जी महाराज सीता जी के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माँ, मुझे शपथ है, मैं प्रभु राम का अनन्य सेवक, प्रभु राम का भक्त हनुमान हूँ। ऐसा सुन करके सीता जी बहुत हैरान और बहुत विस्मय रूप से हनुमान जी के स्वरूप को देखती है। कहती है कि आप एक वानर के रूप में आपके प्रभु राम की मित्रता कैसे हुई? प्रभु राम की मित्रता की पूरी कहानी हनुमान जी ने मां सीता को सुनाई और सीता जी को कहा कि आप मुझ पर विश्वास रखें माता, प्रभु राम ने मुझे यहाँ पर भेजा है और प्रभु राम की आज्ञा से ही मैं आपकी खोज के लिए यहाँ पर आया हूँ। ऐसा सुनकर के सीता माँ ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। ये आशीर्वाद माँ सीता जी के द्वारा हनुमान जी को दिया गया, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी महाराज ने कहा, हे माता, मैं 100 योजन का समुद्र लांघ करके यहाँ पहुंचा हूँ। सुनो माँ, तुम्हें अतिशय भूखा, लागी दे की सुंदर फल रूखा। हे माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इतनी दूर से आया हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़े फल खा लूं। माता ने कहा, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, प्रभु राम के चरणों का ध्यान करते हुए जाकर के तुम इन फलों को खा सकते हो, लेकिन ये अशोक वाटिका विकट राक्षसों से भरी हुई है। जिनकर भय माता मोहि नाही, मार मार के वहां से भगा दिया। सभी राक्षस चोटिल होकर के हनुमान जी के स्वरूप को दे करके भयभीत होकर के लंका के नरेश रावण की तरफ भाग गए और हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश करके अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज एक फल को चखते, थोड़ा सा खाते और फेंक देते हैं। हनुमान जी के द्वारा लगाया गया भोग
हनुमान जी के द्वारा दिया गया प्रसाद अभी सभी आपकी झोली में पहुंचने वाला है। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। जो भाग्यशाली होगा हनुमान जी का प्रसाद अपने आप तक पहुंच जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की आवाज नहीं है, जोरदार जयकारा लगाए, प्रसाद आप तक भी पहुंच जाएगा। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की लियो लियो जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हनुमान जी महाराज की लीला। हनुमान जी इधर ही रखो महाराज। हर तरफ प्रसाद फेंक रहे हैं, वृक्षों को तोड़ करके फलों को उठा करके आपकी तरफ प्रसाद फेंक रहे हैं। इस प्रसाद को स्वीकार करें। बोलना पार्टी को हर हर महादेव, हर हर महादेव। चढ़ रहे हैं लोग। लोग तो बीच में आ रहे हैं भाई। हनुमान जी महाराज के द्वारा पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया जाता है। सारे वृक्षों को उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। सभी फलदार वृक्षों को तोड़ दिया जाता है। ऐसा देख करके राक्षस सेना भाग करके लंकापति रावण के पास पहुंचती है और उन्हें जाकर के कहती है, महाराज अशोक वाटिका में एक विशालकाय वानर आया है जो मारता भी है और काटता भी है। एक ऐसा मरकट जिसने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। अशोक वाटिका के सभी सुरक्षा दल के कि आज राक्षसों के साथ दो चार करना ही होगा। रावण की आज्ञा पाकर के रावण का वीर पुत्र अक्षय कुमार रावण के द्वारा भेजा जाता है। अक्षय कुमार हनुमान जी को पकड़ने के लिए
वानर नहीं, निश्चित ही ये कोई देवता के रूप में पहुंचा है। अक्षय कुमार को मारना किसी मानव या वानर के बस की बात नहीं। रावण ने कहा कि मैं स्वयं जाता हूं। मेघनाथ ने कहा नहीं पिताश्री, मेरे होते हुए आपको इस तुच्छ वानर के साथ युद्ध करने, जिसका नाम इंद्रजीत था, जिसने युद्ध में इंद्र को जीता, उसका नाम मरकट है। मरकट, रावण ने कहा मैंने 14 शास्त्र पढ़े हैं, कहीं भी मरकट का शब्द उसके डिक्शनरी के अंदर मैंने नहीं देखा। तो उन्होंने कहा महाराज मरकट नाम तुम्हें कैसे पता चला? वानर ने कहा महाराज एक बात है, वो मारता भी है और काटता भी है, इसलिए हमने उसका नाम मरकट रखा। मरकट हनुमान जी का उन्होंने नाम रखा। अजर अमर हनुमान जी महाराज आज बड़ी सुंदर लीला दिखा रहे हैं। जो कुछ राम जी ने कहा, हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की महिमा को प्रणाम करते हुए कि विश्व का अमोघ अस्त्र ब्रह्मास्त्र है, और उसके आगे हनुमान जी नतमस्तक हो गए और ब्रह्मास्त्र में बांध करके मेघनाथ हनुमान जी को रावण के दरबार में ले आता है। रावण बड़ा ही उत्साहित होता है, बड़ा ही खुश होता है कि इंद्रजीत ने तुम्हारा, हनुमान जी ने कहा मैं राम जी का दूत, पवन पुत्र मेरा नाम, राम काम को करना नित्य यही मेरा नाम। हनुमान जी के ऐसे प्रभावशाली वचन सुनकर के रावण ने कहा मरकट तुम मेरे बारे में नहीं जानते, मैं लंकाधिपति रावण हूं। हनुमान जी ने कहा मैं भली भांति जानता हूं, सहस्त्र भाव के साथ तुम्हारा युद्ध हुआ, किस प्रकार बाली ने 6 महीने तुम्हें अपनी काट में दबा करके रखा और चोरों की भांति तुम एक अबला नारी का हरण करके ले आए। इससे निश्चित ही पूरे विश्व में तुम्हारी प्रसिद्धि के 4 चांद लग गए। ऐसा सुनकर के रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने कहा सैनिकों को कि जाकर के इस वानर का सर धड़ से अलग कर दो। तो रावण को, महाराज वानर को उसकी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए, बिना पूछ के जब ये अपने स्वामी के पास जाएगा तो उसकी पूरी जग में हथाई होगी। राक्षसों के द्वारा हनुमान जी की पूंछ के ऊपर
आग लगाई गई, उन्होंने अपनी पूरी को उधार कर दिया और सोने की गंगा में हनुमान जी ने आग लगा दी। बोलिए पावन सत्य हनुमान की, सियावर रामचंद्र महाराज की। लंका की आजादी वाले लंका के गाड़ी दबा गए। लंका चलेगी भाई। तो गाइस जैसे आपने आज की लीला देखी, बहुत ही प्यारी लीला थी जिसमें गाइस लंका दहन हुआ और अपना अक्षय कुमार मरा। और गाइस जो हनुमान जी को ले गया था वो कौन था पाजी? मेघनाथ। हाँ वो मेघनाथ ले गया था गाइस हनुमान जी को अपने उसमें पकड़ के। और बाकी बता भाई आज की लीला मजा आया देखने में? मजा फुल आया गाइस। बाकी तुम्हारे भाई ने रिकॉर्ड कर लिया है, बाकी आप पूरी देखना। लोगों को करना लाइक शेयर कमेंट और चैनल पर करना सब्सक्राइब। जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम, बाय बाय।